इमेज कैसा बनेगा। मैंने क्या किया, मिरर को हल्का सा लेटा दिया, बनाओ क्या हो गया। आपको लमसम आइडिया देना है कि ऐसा इमेज बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने डेटा नहीं दे रखा है कितना थीटा है या कितनी लेंथ है और ये सब। अगर सब कुछ एग्जैक्ट होगा तब करना आप जानते हो, क्योंकि अगर ये आ जाएगा गलत। हाँ ठीक, थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। थोड़ा सा और क्या। हाँ बताओ, थोड़ा और अच्छे से बनाना सीखो। देखो जब ध्यान, कभी भी ऐसे नहीं अटप्पे में आपने जो किया है, अगर आपको इमेज पूछी है तो रेज बनाओ, रे डायग्राम बनाओ, जहाँ पर रेज मुलाकात करती है वहाँ इमेज बनती है। तो देखो जब ध्यान दो, यहाँ से एक रे गई, ये मैंने यहाँ से ये नॉर्मल खींची है। बताओ मेरे को ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला वही एंगल होगा, लगभग एंगल बराबर दिख रहे हैं, आया ना, बात समझ आई या नहीं है। इसको मैंने पीछे की ओर खींच लिया और इस वाले पॉइंट से एक और रे भेजी मैंने इधर, ये मैंने नॉर्मल बनाया। तो बताओ मेरे को क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर दिख रहे हैं, हाँ या ना। इसको मैंने पीछे की ओर खींचा, यहाँ पर मुलाकात हो रही है। बात समझ आई या नहीं आई। इस तरीके से बनाओ, देखो ध्यान से इधर, ये तो एक कॉमन रे हो गई, इसको पीछे खींच दिया और इस वाले पॉइंट से एक रे ये वाली निकल रही है और एक और रे यही वाली निकल रही है, तो इन दोनों को मैंने खींच लिया, ये यहाँ पर निकल गई। समझे या नहीं समझे। और इसको ऐसे सोच सकते हो आप कि मिरर को एक्सटेंड कर दिया, ये पॉइंट जितनी दूरी पे होगा यहाँ पर उतनी दूरी पे एक पॉइंट होगा और ये पॉइंट जितनी दूरी पे होगा उतनी दूरी पे एक और पॉइंट होगा। बट रे डायग्राम तो दिखाओ, एक ने भी नहीं दिखाया, मैंने भी सोच लिया। रे डायग्राम, अगर इमेज बनानी है तो रेज बनानी है, रेज जहाँ मुलाकात करेंगी, अगर वास्तविकता में मुलाकात करेगी तो रियल इमेज, जबरदस्ती मुलाकात करवाएंगे तो वर्चुअल इमेज। अगर आप रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम्स नहीं बनाओगे तो फिर कहाँ बनाओगे। अगर आप रेज नहीं बनाओगे तो कहाँ बनाओगे। डन। मिटा दूं।
बताओ डेविएशन कितना हो गया है? रे जाने वाली ऐसी थी, ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा। रे जाने वाली तो ऐसी थी, लेकिन अपने ओरिजिनल रास्ते से कितनी डेविएट हो गई बताओ मेरे को। ये पूरा एंगल कितना होगा? डेविएशन को मैं ऐसे बोल सकता हूँ i माइनस 2i। हाँ यार, इजी, कॉपी कर सकता हूँ। नेक्स्ट बताओ, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर इन ऑर्डर टू सी योरसेल्फ कंप्लीट। कैसे इसका प्रूफ आता है? क्या बोला मैंने कि एक घर के अंदर हमारे एक वो छोटा सा कांच होता है जिसमें हमारे पिताजी शेविंग करते हैं कहीं चंदाने में रख के। समझ गए कौन सा कांच? वो छोटा सा जो होता है ना? सबके घर पे होगा नहीं? समझ लो है, ठीक है ना? बढ़िया। आप बोलूंगी हमारे वॉश बेसिन में बड़ा है, ठीक है। मान लो वॉश बेसिन में छोटा है लेकिन हमारा रोशनी कम है, तो ऐसे चंदाने में वो छोटा सा कांच रखते हैं तो हमको उस कांच में तो क्या दिखता है? हमारा चेहरा। लेकिन वही जो अलमारी का कांच है उसमें तो हमको हमारा पूरा शरीर दिखता है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो जब कांच छोटा है तो पूरा नहीं दिख रहा है शरीर हमारा, जब कांच बड़ा है तो हमको तो पूरा शरीर दिख रहा है। तो मिनिमम लेंथ कितनी लूं कांच की ताकि मैं अपने आप को पूरी तरीके से देख पाऊं? मेरी हाइट अगर h है तो कांच की हाइट h/2 होती है। कितने लोगों को याद है? नहीं यार, अच्छी बात है, आपको याद है, अच्छी बात है। तो इसका प्रूफ बताओ मेरे को। क्वेश्चन है, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सी योरसेल्फ कंप्लीटली। मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड तो आप लोग की भी क्लास थी क्या अभी कल या परसों? प्रॉपर ब्रेक ही था। तो क्या किया 2 दिन? पढ़ाई रिलेटेड ही बताना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओके, और फिजिक्स में EMI ओके, और बायो का मेरे को आइडिया नहीं, बताओगे मत। आपने क्या किया? सिर्फ बायो करी 2 दिन? इतना लगाव क्यों है बायो से? EMI मैंने बोला था याद करो, 1 घंटा वो टेस्ट देने का दिया। मैंने बोला था आपको एप्लीकेशन में 62 या 72 क्वेश्चंस हैं, याद करो, दिया? नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? देना था। 1 घंटे तो बोला था कि 1 घंटा लगेगा एक सिटिंग में देना। चलो कौन? हाँ, पर्दा? अच्छा, मिला पर्दा, मिला पर्दे लग रहे थे घर में, क्या बोलते? चलो तो पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ के दो फिर टेस्ट। और क्या, मैंने तो पढ़ा दिया आपकी साइड से, अब आपको करना है, जल्दी करो। जितना जल्दी करोगे उतना ताज़ा ताज़ा रहेगा। भाई अंगूर को तो ताज़ी खाते हैं, या नहीं? अंगूर को तो रखो, जब वो दाखें बन जाएंगी तब खाएंगे। दाखें अलग से ही खाते हैं। तो ये अंगूर है, क्यों वेट कर रहे हो? सड़ जाएगा ये। नया चैप्टर शुरू हो गया है। चलो, आंसर h/2 होता है। वो कैसे आता है? कितने लोगों को याद है? करो। मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, दिमाग पे जोर डालो।
0। देखो जरा, मैं चाहता हूं अपने आप को पूरी तरीके से देखना, मैं चाहता हूं अपने आप को पूरी तरीके से देखना, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को मेरे अंगूठे का नाखून दिख जाए और सर के ऊपर का बाल दिख जाए, बस। ये मेरा हेड है, ये मेरी आंखें हैं और ये मेरा टो है। हाँ या ना, ये बात समझ आई या नहीं? और यहाँ पर आगे क्या लगा हुआ है, एक कांच। मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से एक किरण जाए और वो मेरी आंख तक पहुंच जाए। हाँ या ना, बात समझ आई या नहीं आई? सिमिलरली यहाँ से एक किरण जाए और वो मेरी आंख तक पहुंच जाए, बस इतने का ही रिक्वायरमेंट है, बस एक, यही तो रेस का रिक्वायरमेंट है। उससे अगर ज्यादा बड़ा मिरर हुआ तो यहाँ आगे से रेस जारी होगी और मेरे आंखें तक पहुंच रही होगी, तो मेरे को मेरे पाँव के आगे वाला भाग जमीन भी दिख रही होगी। और वही अगर और ऊपर से कोई रेस आके मेरी आंखों तक जा रही होगी तो मेरे सर के ऊपर जो भी है वो नजर आ रहा होगा, बट मेरे को तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी माय सेल्फ कंप्लीटली। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ या ना? तो बताओ मेरे को, ये वाले दोनों एंगल क्या बराबर होंगे? हाँ या ना? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ आई है नहीं? हाँ या? सिमिलरली क्या ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे? अरे हाँ ना बोल दो भाई। तो बताओ मेरे को, ये वाली लेंथ अगर मैं मान लेता हूँ x है, तो ये वाली लेंथ भी x होगी। बात समझ आई या नहीं? सिमिलरली ये छोटी सी लेंथ अगर मैं बोल देता हूँ y है, तो ये भी y होगी। तो बताओ मेरे को मेरी हाइट कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y। और कांच की हाइट कितनी आई? तो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सी मायसेल्फ कंप्लीटली? मेरी हाइट की आधी हाइट का कांच ले लो, अपने आप को पूरी तरीके से देख लो। समझ गए? ठीक है, याद होना चाहिए था, नहीं याद था? अब मत भूलिए। डन। सारा खेल रे डायग्राम का है। पाँव से निकलती हुई रे अगर मेरी आंख तक पहुंच जाए तो पाँव दिख जाएगा, या फिर आंख से जितनी भी रेज निकल रही है उसमें से एक रे मेरे पाँव तक पहुंच जाए, वन द सेम थिंग। तो सुनिधि का कहाँ एडमिशन हुआ है, कौन से कॉलेज? बाड़मेर। अभी एक और बार जयपुर जाना पड़ेगा, मतलब काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। उसको ही? हाँ, बट हो गया मतलब। फीस कितनी होती है मेडिकल कॉलेज की? उसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है? नहीं, हॉस्टल फीस अलग से। आप बाहर कहीं पीजी वीजी लेके रहो तो अपने हिसाब से, ठीक है, नॉट बैड। अच्छा, तो मेरे ख्याल में इसके पहले वाले टाइम पे अपर्णा ने ये सब भरे ही नहीं होंगे, वरना उसको भी मिल जाता। उसके तो पहले 607 आए थे लास्ट ईयर, उसके बाद एक साल और यहाँ पर रिपीट किया, फिर 660 आए थे। हाँ, उसको जोधपुर ही चाहिए था, उसका मेन टारगेट ही था, तो उसको एसएन मेडिकल मिल गया, एम्स नहीं मिल पाया। एनीवेज, हमारा क्या टारगेट है? क्या टारगेट है हमारा? एम्स। तो उसके लिए तो टेस्ट देने पड़ेंगे, EMI वाले, वो नहीं देंगे तो नहीं मिलने वाला। टेस्ट दो भाई प्लीज, अब शुरू हो जाओ।
चलो मिटा दो ये सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if mirror is rotated by theta keeping incident fixed, तो reflected का क्या होगा? बताओ कितने लोगों को याद है? 2 थीटा से याद था? देखो ध्यान से, क्या है ये? मेरा क्या है? मिरर। ये मेरी क्या है? इंसिडेंट रे। मैंने क्या किया है? मिरर को रोटेट किया। मिरर को कैसे रोटेट कर सकते हैं? क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। मैंने मान लो क्लॉकवाइज किया है रोटेट। कैसे रोटेट किया है मैंने मिरर को? क्लॉकवाइज। मैंने मिरर को कैसे रोटेट किया? थीटा क्लॉकवाइज। तो बताओ मेरे को, पहले ये जो डॉट 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 वाली नॉर्मल थी, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल आई है, और ये पहले ब्लू वाले मिरर को भूल जाओ तो ये रे ऐसे जा रही थी और ये वाला एंगल भी आई था। हाँ यार, आज समझ आई नहीं? अब मैंने, अगर ये नॉर्मल है और ये मिरर है, मैंने मिरर को कैसे घुमाया है? थीटा। तो ये नॉर्मल भी घूम गई, यस और नो। तो देखो ध्यान से, अब ये नई नॉर्मल हो गई। बताओ मेरे को ये वाला एंगल कितना होगा? और ये वाला एंगल तो मेरे को पता है आई। हाँ यार, ये बात समझ आई है नहीं है? अब बताओ मेरे को, नई वाली नॉर्मल से जो मेरी इंसिडेंट रे वो कितना एंगल बना रही है? आई प्लस थीटा। तो अब जो रे इधर जाएगी वो कितनी इधर जाएगी? आई प्लस थीटा। ये चीज समझ आई या नहीं आई? हाँ यार, पक्का। अब देखो ध्यान देखो, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला पूरा एंगल आई है। तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? पूरे आई में से ये थीटा घटा दूंगा तो ये कितना हो गया? अब ये पूरा आई प्लस थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा एंगल? आई प्लस थीटा माइनस ऑफ आई माइनस थीटा। ये कितना आ गया? मतलब इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा कीपिंग द इंसिडेंट फिक्स्ड, देन द रिफ्लेक्टेड रोटेट्स बाय बाय 2 थीटा। दिखा या नहीं दिखा सबको? हाँ यार, बात समझ आई है नहीं? बोले तो अगर मैं इसको ऐसे आपसे पूछूं कि मिरर ऐसा था, ये रे आई इधर, ये वाला एंगल है 45 डिग्री लेट अस से, मैंने मिरर को घुमाया है 2 डिग्री। तो बताओ, पहले रिफ्लेक्टेड तो ऐसी थी, अब मैंने मिरर को कैसे घुमाया है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जो ये वाली रे थी वो कितनी घूम जाएगी? तो अभी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बात समझ आई है नहीं? हाँ यार, समझ गए नहीं? पक्का? कॉपी कर लो। थोड़ा एंगल ज्यादा हो रहे हैं, बट मेरे ख्याल में समझ आ रहा है आपको कि कौन सा एंगल कौन सा है। पहले ब्लैक से बनाया है, फिर ब्लू से बनाया है।
इसको मैंने भी चेंज किया। अब ये नई वाली नॉर्मल से ये कितना एंगल बना रही है आई प्लस थीटा, तो ये जो जाएगी इस वाली नॉर्मल से ये कितना एंगल बनाएगा आई। एग्जैक्टली, देखो तो मैंने भी तो वही बनाया, वो नॉर्मल से आई। मिटा दूं? लिखना है, समझ गए? एक क्वेश्चन लिखो। टू मिरर्स आर inclined at an angle theta as shown. Two mirrors inclined to each other as shown in figure. दो कांच, पहला ये दूसरा, are inclined to each other at an angle theta as shown. Full stop. डायग्राम बना लो, उसके बाद में क्वेश्चन बोलता हूँ। क्वेश्चन लिखेंगे, if a ray comes parallel to one of the mirrors, if a ray comes parallel to one of the mirrors, and after making, if a ray comes parallel to one of the mirror, and after making three reflections, and after making three reflections, the ray retraces its path. Find theta. ये मिटा दूं मैं, हाँ?
क्लास स्कूल से डायरेक्ट यहाँ पर हमको बैठना सर तो उधर बैठ आंसर आया दिखाओ ये ऐसे आई और ये भयानक सी चीज जैसे निकल गई ऐसा अगर कोई रे ऐसे आ रही है तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाऊंगा ये वाला एंगल जो होगा ये ऐसे जाएगी ये ऐसे जाएगी हैं थोड़ी आपने क्या किया भाई इधर से इधर हाँ सही है चल रहा है सोचो आफ्टर मेकिंग 3 रिफ्लेक्शन देखो इधर ये रे ऐसे आई क्या इसके पैरेलल है हाँ ठीक बात है बताओ मेरे को ये वाला एंगल जितना भी होगा ये वाला एंगल उतना ही होगा हाँ यार थोड़ा सा मैंने क्या बोला रे डायग्राम ही आपको जवाब देगा थोड़ा नीचे लेके आ जाते हैं और एक्चुअली थीटा इतना बड़ा होगा नहीं इसलिए यहाँ पर सही नहीं आ रहा है बट ठीक है कोई नहीं तो जिस टाइप का रे डायग्राम पहला रिफ्लेक्शन दूसरा रिफ्लेक्शन तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद में अपना रास्ता वापस से नापना है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाऊंगा देखो ध्यान से इधर हाँ या ना ये वाला एंगल ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा ये वाला अल्फा बोल लो तो ये वाला भी अल्फा होगा हाँ या ना नहीं आया इस टाइप का रे डायग्राम होगा अब अगर आप बोल रहे हो कि आपने सर नीचे वाले के पैरेलल लिया है आप अगर ऐसा लेते हैं ये इसके पैरेलल आ गई अगर कोई ऐसा लेगा तो इधर आएगा बात समझ आई या नहीं आई हाँ या ना अरे हाँ ना बोलो भाई ये इसके पैरेलल है ज़ूम कर लो इसको थोड़ा सा यूं घुमा दो ये वाला जो एंगल ये वाला वही एंगल इधर गया ये नॉर्मल ये वाला जो एंगल ये वाला वही एंगल और थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद भी कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा थीटा अल्फा अल्फा ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस अल्फा दिखा या नहीं दिखा नहीं आ रहा अरे ये तो नॉर्मल है ना ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा भाई ये थीटा है क्यों क्योंकि ये इसके पैरेलल है ये अल्फा अज्यूम कर लिया तो ये भी अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा और ये 90 है तो ये पूरा कितना होगा ये पूरा कितना होगा अल्फा हाँ यार यहाँ तक भी आ गया अब ये पूरा अल्फा है तो ये आधा कितना हो जाएगा तो ये वाला आधा कितना हो जाएगा अल्फा बाय 2 तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाय 2 यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बताओ मेरे को 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा बाय 2 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री इस ट्राइंगल के तीनों ट्राइंगल के एंगल का सम मैंने बोल दिया 180 डिग्री तो 90 90 180 को खा गया थीटा बराबर अल्फा बाय 2 यहाँ तक बात समझ में आ गई और अल्फा बराबर 2 थीटा अब अगर अल्फा बराबर 2 थीटा आ गया है तो देखो ध्यान से ये पूरा एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्रीज माइनस अल्फा प्लस अल्फा बराबर 2 थीटा तो 3 थीटा बराबर 90 थीटा बराबर 30 आंसर टू योर क्वेश्चन इज 30 डिग्री समझ गए हाँ या ना
कॉपी कर लो। हाँ बोलिए। क्योंकि रिट्रेसेस इट्स पाथ, मतलब जिस रास्ते से आई थी रे उसी रास्ते पे लौट जा रही है, तो एंगल 0 डिग्री होगा ना नॉर्मल के साथ। आपको पता है बच्चों को एक ऐप होती है जो ऑटोमेटिकली हमारे फेस पे स्माइल ले आती है, किसी को आइडिया कुछ? सी हाउ इट वर्क्स। दिख रही है फोटो? नहीं दिख रही? दिख रही है? दिख गई? अब एक ऐप से क्या किया, पता नहीं कैसे करते हैं, ठीक है। डन। आराम से रे डायग्राम बनाओ साफ सुथरा, उसके बाद में लिखेंगे स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर एक जो कॉमन मिस्टेक करता है बच्चा, वो क्या करता है पता है? रे आई, यहाँ पर परपेंडिकुलर भेज दी, तो पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा रिफ्लेक्शन। ये गलत क्यों हुआ? बिकॉज क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, तो ये हो जाता। समझ गए? उस केस में आंसर कितना आ जाता? उस केस में आंसर कितना आ जाता? ये 90 है, ये 90, ये थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा, तो थीटा बराबर, उस केस में आंसर बच्चा देता है 45 डिग्री। बात समझ आई या नहीं आई? नहीं आई? ये भी कॉपी करके रख लो कि क्या गलत है। यहाँ पर आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन इट इज रिट्रेसिंग इट्स पाथ। तो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं? आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ 30 डिग्रीज, आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ 45 डिग्रीज। नेक्स्ट लिखेंगे स्फेरिकल मिरर्स।
मिटा दीजिए सब कुछ, क्या कुछ लिखना है? बताओ मेरे को स्फेरिकल मिरर कैसे बनाते हैं। जैसे प्लेन मिरर बनाया था, एक साइड से पॉलिश कर दी थी, तो वैसे ही स्फेरिकल मिरर बना देंगे। एक हॉलो स्फेयर लेंगे कांच का एक हॉलो स्फेयर लेंगे, उसके एक साइड में यहाँ पर पेंट कर देंगे और एक बार इस साइड में पेंट कर देंगे। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या? जब इस साइड में पेंट करेंगे, ये इसका गोले का सेंटर है, जब इस साइड में पेंट करेंगे तो ये वाली सरफेस, इधर वाली सरफेस कौन सी कहलाएगी? पॉलिश्ड सरफेस। और इस साइड वाली सरफेस कौन सी कहलाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब इधर साइड में पेंट करेंगे तो ये वाली सरफेस क्या कहलाएगी? पॉलिश्ड। इधर आगे वाली क्या कहलाएगी? यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसी जो ये सेंटर है सी, वो क्या कहलाता है? ये जो डॉट 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 वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस कहलाता है? आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक बात समझ में आता है? ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली ये वाला, ये पॉइंट पी पॉइंट क्या कहलाता है? पोल। यहां पर एक पॉइंट आता है कैपिटल एफ, वो क्या कहलाता है? जो पी एफ है वो क्या कहलाती है? स्मॉल एफ। ये सब आपको पता है होपफुली? हाँ या ना? ये जो पॉइंट इधर और इधर है, ये ए है और ये बी है, तो ये ए बी क्या कहलाता है इस मिरर का? अपर्चर। इधर वाला मिरर, मैं यहां से रिफ्लेक्टिंग साइड देख रहा हूं, मेरे को एक गुफा जैसी दिख रही है, केव जैसा दिख रहा है, तो ये कहलाता है कॉनकेव। ये वाला कहलाता है ये सब पता है? हाँ पक्का? कॉपी करो फटाफट। डन। ये सब बच्चों वाली बातें हैं जो बचपन में हमने पढ़ी थी, याद है? अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, पैरेक्शियल रेज। सुना है किसी ने ये शब्द? पैरेक्शियल रेज सुना है ये शब्द? वंदना बताओ फिर। मतलब कोई देखने में कोई एरर है? कोई एरर होता है? क्या बोलिए? कोई एरर होता है? एरर कहाँ से आ गया यहाँ पे? अच्छा, वो तो पैरेलैक्स हो गया। मैंने क्या बोला? पैरेक्शियल रेज। ये शब्द सुना है क्या मैंने? पैरेक्शियल, कौन सी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होती है वो पैरेक्शियल रेज होती है। बोले तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक, प्रिंसिपल एक्सिस
से पैरेलल और बहुत प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक। बोले तो कौन सी वाली? ये अगर कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये जो एकदम नजदीक वाली रेज है ना, ये कौन सी रेज होगी? तो ये जो ऊपर वाली होगी वो कौन सी हो जाएगी? ये नॉन पैरेक्शियल रेज। बात समझ आई? हाँ यार। तो पैरेक्शियल रेज क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज अब से लेके पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम जो भी फॉर्मूले डिराइव करेंगे, कहीं जाना है आपको तो अब से लेके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लास्ट तक हम जो भी चीजें बोलेंगे, हम जो भी बातें करेंगे, वो सब पैरेक्शियल रेस के लिए लागू। समझ गए? नहीं समझ आया? कौन सा फॉर्मूला होता है मिरर का? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पैरेक्शियल रेस के लिए लागू है। कॉन्केव मिरर, सॉरी, कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u equal to 1/f. This formula is again only and only valid for पैरेक्शियल रेस। इनफैक्ट हम जो भी चीजें पढ़ेंगे वो पैरेक्शियल रेस के लिए ही लागू है। और पैरेक्शियल रेस कौन सी होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक और उसके पैरेलल। ये जो गुच्छा यहाँ से आ रही है रेस का, वो समझ गए? हाँ यार, कॉपी कर लो। पैरेक्शियल रेज आर व्हाट? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और उस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक आर पैरेक्शियल रेज डिफाइंड। अभी पता पड़ जाएगा कि पैरेक्शियल रेज के लिए ही क्यों। नेक्स्ट लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट रे डायग्राम्स। नेक्स्ट लिखेंगे सम, मैंने वापस से रिकॉर्डिंग ऑन करी थी। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट रे डायग्राम्स। अपर्चर साइज समझ गए ना? ये मिरर की साइज, ये भी एक ऐसे बड़ा सा मिरर है और एक छोटा सा मिरर है। सब इम्पोर्टेंट डायग्राम में सबसे पहला है लिखेंगे when the ray is parallel, when the ray is parallel to principal axis, it will pass through focus, it will pass through focus, or it will appear to pass through focus. It will pass through focus or it will appear to pass through focus. तो ये कौन सी रे के बारे में बात कर रहा हूं मैं? ये वाली कौन सी रे है? पैरेक्शियल। समझ गए नहीं समझे? इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कौन सी रे है? पैरेक्शियल रे। इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू फोकस और अपीयर टू पास थ्रू फोकस। इसका तो फोकस राइट में होगा। हाँ यार, समझ गए? सेकंड लिखेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट रे डायग्राम। ये दोनों रे डायग्राम बनाएंगे
कि if a ray is passing parallel to principal axis, it will pass through focus or it will appear to pass through focus. सेकेंड रे डायग्राम क्या होगा बताओ? If a ray is passing through focus, पहले ये डायग्राम बना लो फिर लिखवाता हूँ. If a ray is passing through focus, if a ray is passing through focus, if a ray is passing through focus, if a ray is passing through focus or appear to pass through focus or appear to pass through focus, or appear to pass through focus, then after reflection, it will go parallel to principal axis. अब दिमाग में सवाल आया कि ऐसा ही क्यों हुआ? बताओ। क्योंकि अपर्चर हमने अज्यूम किया है कि वो बड़ा है। अब दिमाग में सवाल आया कि ऐसा ही क्यों हुआ? सवाल समझे या नहीं समझे? ये तो हमने रटा हुआ है, सबको याद होगा ये तो, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे का कारण रे डायग्राम। रे ऑप्टिक्स में किसी भी सवाल का जवाब कहाँ से निकल के आएगा? रे डायग्राम। देखो ध्यान से, किसी एक चीज का प्रूफ दे दूं समझ जाओगे, सबको याद आएगा। देखो ध्यान से, इसका देखिए, देखो ये एक सर्कल है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये कॉनकेव मिरर। देखो ध्यान से देखना, जो रे आने वाली है वो कैसी है? देखो ध्यान दो, जो आने वाली रे है वो ऐसी है कुछ, हाँ या ना? अब ये रे ऐसे आ रही है तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये इसका सेंटर है और ये सेंटर से ज्वाइन करने वाला ये तो नॉर्मल होगा, हाँ या ना? ये तो नॉर्मल होगा, यस और नो। अब देखो ध्यान से, इधर से जब रे जाएगी तो ऐसे जाएगी कहीं पर, सच दैट दीज टू एंगल विल रिमेन इक्वल, हाँ या ना? बात समझ आई या नहीं आई? तो बताओ मेरे को, ये वाला एंगल अगर ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों का टोटल एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो ये पैरेलल में जा रही है, देखो ध्यान से, और ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिखा या नहीं दिखा? थोड़े ज्यादा एंगल हो गए, हाँ या ना? मतलब मेन उद्देश्य ये है, आपके दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि ये जो रे आ रही थी, ये टकराने के बाद में इधर क्यों गई, इधर क्यों नहीं गई? तो आप बोलोगे ये जो रे आ रही थी, ये देखो, ये तो मैंने क्या बना दिया है, उसका ये सेंटर है, तो ये टेंजेंट हो गई 90 डिग्री वाली है, हाँ या ना? दिखा या नहीं दिखा? और ये मिरर कैसा है? तो यहाँ से कोई रे आ रही होगी जो फोकस से पास हो रही होगी, ये वाला एंगल जो नॉर्मल के साथ में जाने वाला एंगल भी तो वही होगा, दिखा या नहीं दिखा? हाँ या ना? कि यहाँ से आती हुई रे इधर ही क्यों गई है, उधर क्यों नहीं गई है? क्योंकि यहाँ पर मैं अगर ऐसा नॉर्मल खींचूं तो ये सेंटर होगा, और ये सेंटर होगा बोले तो ये उस सर्कल का
सेंटर होगा तो ये तो डायगोनल हो गई, और डायगोनल जो होती है, डायमीटर जो होती है वो तो परपेंडिकुलर होती है, तो ये तो नॉर्मल हो गई, और नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाता है वही रिफ्लेक्शन के साथ में बनाता है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आया है। हाँ यार चीजें दिखने लगी है, नहीं दिखने लगी? नहीं आया बनना, थोड़ा सा कुछ नहीं, थक गए हैं? मैंने कुछ भी नहीं बोला है, मैंने आपको बस ये समझाने की कोशिश करी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये नॉर्मल होगी तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो ये यहाँ पर टक्कर मारने के बाद में नीचे ही क्यों आ रहा है, बस ये समझाना। ये टक्कर मारने के बाद में ऊपर क्यों नहीं गया? दो इंपॉर्टेंट रे डायग्राम्स बने हैं, चीजों को जूम करके थोड़ा सा देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा आंसर। इसीलिए आपको 11th क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर इसके कुछ 11th नहीं सॉरी 10th क्लास के अंदर आपको ये सब एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं ताकि आप चीजों को विजुअलाइज कर पाओ। सर पर ये पैरेलल क्यों है? ये पैरेक्शियल रेस के लिए ही लागू है। ये पैरेलल क्यों? अभी देखो ना एंगल, अभी और प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना? पैरेलल ही होगा, प्रूव कर लेंगे एंगल से। डन। आप लोग थोड़ा घर पे जाओगे ना आज जाने के बाद में अपनी एनसीईआरटी खोल के जो रे डायग्राम्स वगैरह होते हैं, एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेंगे आपको, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के इंपॉर्टेंट रे डायग्राम्स होते हैं जो 10th क्लास में होते हैं, याद करो, वो सब चीजें अपनी कॉपी में बना के लेके आओगे, क्योंकि वो क्लास में करेंगे तो टाइम खोटी होएगा। कौन से वाले 6 रे डायग्राम्स? कि when object is at infinity, image is real, diminished, point size, virtual, erect. दो इंपॉर्टेंट रे डायग्राम हुए। तीसरा इंपॉर्टेंट रे डायग्राम, इफ अरे, ये सब कॉपी कर रहे हो? अरे बाद में अभी एंगल एंगल सब बता दूंगा, चिंता मत करो। पहले तीसरा इंपॉर्टेंट रे डायग्राम लिखो। इफ अरे passes through center of curvature, if a ray passes through C or appears to pass through C, what will happen? Path retrace. It will retrace its path. If a ray passes through C, it will क्योंकि ये तो वो नॉर्मल वाली ही रे है ना, ये तो वो नॉर्मल वाली रे है, नहीं दिख रही है, दिख रही है रे। हाँ आप बताओ कौन सा होगा? हाँ ये if a ray passes through C, it will retrace its path. If a ray passes or appears to pass through C, it will retrace its path. कितने लोगों को 10th क्लास में ये वाली सब बातें डिफिकल्ट लगती थी? एज एक्सपेक्टेड, बट इजी होती है, बहुत इजी होती है। लास्ट, if a ray is passing through pole, if a ray is passing through pole after reflection, it goes as shown. जबरदस्ती लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा मैं, क्या होगा बताओ मेरे को? ये पोल है,
ये आई इंसिडेंट। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी? इफ अ रे इज पासिंग थ्रू पोल देन व्हाटएवर एंगल द रे इज मेकिंग विद प्रिंसिपल एक्सिस इट विल मेक द सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों? क्योंकि अभी ये नॉर्मल हो जाएगी और ये सरफेस का नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही केस हो जाएगा। ये रे आई, ये रे चली गई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। समझ गए या नहीं समझे? इजी। मिटा दूं? नेक्स्ट लिखेंगे होमवर्क। पहले तो लिखेंगे होमवर्क 6 नहीं। अच्छा पहले बताओ मेरे को, कॉनकेव के लिए तो 6 होते हैं और कॉन्वेक्स के लिए क्यों? क्योंकि उसमें रियल सब वो बनाएंगे तब पता। ठीक है ना। सवाल पहले तो क्या है कि कॉनकेव के लिए तो 6 होते हैं। पहला कौन सा? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज फोकस। ऑब्जेक्ट रियल, इमेज रियल, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। फिर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आ गया तो अपन क्या लिखते थे? ऑब्जेक्ट इज रियल बट बियॉन्ड सी। इमेज विल बी कॉनकेव। अभी सिर्फ कॉनकेव की बात कर रहे हैं। बताओ हैं? रिपीट करो। ऑब्जेक्ट सबसे पहले कॉनकेव मिरर के सामने कहां पड़ा है? देखो ध्यान से। ये आपको घर पे सब कुछ बना के लेके आना है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। तो रेज आ रही थी, कैसे आ रही थी? कहाँ मुलाकात कर गई? तो ऑब्जेक्ट वाज रियल एट इनफाइनाइट। इमेजेस रेज वास्तविकता में मिल रही है तो इमेज कैसी होगी? रियल और पॉइंट साइज और एट फोकस। अब ये सेंटर ये है। अब क्या किया? अभी सेंटर के पीछे आ गया है तो इमेज कैसी बनेगी? हाँ, स्मॉलर और इन्वर्टेड और रियल और बिटवीन सी एंड। तो देखो ध्यान से, ऐसी बनेगी इमेज। ये बड़ा है, ये छोटा है, ऐसे बनेगी। हाँ, याद आया कुछ कुछ? देखो ये वाली रे ऊपर से गई, ये फोकस से पास करा दी, और एक और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, उसको वापस से अपना पाथ डिटेच करा लिया। जहां पर मुलाकात करी वहां पर मैंने ऐसी इमेज बनाई। फिर बाद में आगे सी पे आ जाएगा। जब सी पे आएगा तो इमेज भी सी पर चली जाएगी। तो सी के आगे जाएगा तो इमेज पीछे चली जाएगी। फोकस में जाएगा तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी। याद आ रहा है ये? हाँ यार। तो देखो पहले कहां पर था? इन्फिनिटी 1, सी के पीछे 2, सी पर 3, सी और एफ के बीच में 4, एफ पर 5, एफ और पी के बीच में 6। तो इसके 6 रे डायग्राम बनते हैं। नहीं तो कॉनकेव के 6 होते हैं जो आपको घर से बना के लेके आने हैं। ठीक बात है। और रही बात ये वाला जो है, इसके 2 ही क्यों होते हैं? इस बेचारे ने क्या अपराध किया है? क्योंकि इसका फोकस इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो ऑब्जेक्ट तो यही रखेंगे। तो या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा या फिर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं होगा, और तो कोई पॉइंट्स ही नहीं। बात समझ आई? हाँ। तो आपका होमवर्क क्या है? ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉपी में बना के लेके आने हैं। एक तो ये होमवर्क है। दूसरा होमवर्क क्या है? डिराइव
कितने लोगों को ये रिलेशन पता है? फोकस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। सबको ही पता है कैसा है ये। डिराइव स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2। एंड थर्ड होमवर्क है डिराइव मिरर फॉर्मूला। क्या होती है मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1 अपॉन f। तो नेक्स्ट लिखेंगे डिराइव 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1 अपॉन f। करोगे घर पे जाके? मैंने कोई बहुत ज्यादा चीजें आपसे डिमांड नहीं करी है। आई होप सो ये आपको समझ आ रहा है। एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा ये 12th की, क्योंकि 10th की एनसीईआरटी में है। कैसे करते थे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स? थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करना, हो जाएगा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और ये सब करके आओगे? मैं करवाऊंगी। थोड़ा सोच के आओगे यार, यस सर। ठीक है? यहाँ तक ठीक है। पन्ने छोड़ दो इसके लिए। कितने पन्ने चाहिए? 2 पन्ने बहुत है, 2 या 3 पन्ने छोड़ दो। डायग्राम थोड़े साफ सुथरे बनाना और क्या। चलो पहले इतना करके आओ, अब उसके आगे नहीं पढ़ा। पहले इतना करके आओ, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई मैं करवा दूंगा। बट अपनी तरफ से सोच के आना, एफर्ट लगा के प्लीज। और आपका होमवर्क ये, इसके अलावा आपको ऑप्टिक्स, इससे पहले आपने जहाँ पे जिससे भी पढ़ा है, जो भी आपके पुराने नोट्स में देखना है। EMIAC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट जिस दिन लेके आओगे उस दिन करवा दो। 1 घंटे का चैप्टर होता है, 1 घंटा या सवा घंटा करवा दूंगा, ठीक है? तो अगले हफ्ते पहले 4 दिन अपन को लाइन से 2 क्लासेस मिलेगी। तो अभी तो देखो रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर का आया है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर होंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के बाद में ये खत्म हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको मोशन नहीं पढ़ाया है प्लेन मिरर के अंदर और स्फेरिकल मिरर, दोनों के सवाल एक साथ ही करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, मिरर चल रहा है तो क्या होता है, ये सब एक साथ करेंगे। सब नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो नेक्स्ट टर्न पे 2 क्लासेस मिलेंगी, उन दोनों क्लासेस के अंदर अपन रिफ्लेक्शन कंप्लीट करेंगे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। फाइन।